नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावी चौपाल में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की राय क्या है। तो लोकसभा चुनाव में देश की आधी आबादी का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आधी आबादी के हाथ में सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत होती है। विस्तार न्यूज ने जबलपुर के मदर टेरेसा क्षेत्र में चुनावी चौपाल लगाई, महिलाओं से उनके मुद्दे समझने की कोशिश की। देखिए। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और उस लोकसभा चुनाव के माहौल में आधी आबादी का क्या रुख है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के एक इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मंदिर में तमाम महिलाएं मौजूद हैं और इस समय भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। और चूंकि चुनावी माहौल भी है, चुनावी माहौल के साथ साथ महिलाओं के बीच भी ये चर्चाएं होती हैं कि वो कैसे इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगी, क्योंकि आधी आबादी की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा हिस्सा जो है क्षेत्र में आता है और तमाम राजनीतिक दल जो है आधी आबादी को साधने की भी पुरजोर कोशिश की है। तो क्या नाम है आपका मैम? उमंग सोनी। उमंग जी, बताइए आप कितनी उत्साहित इस चुनाव के लिए और क्या सोच रही है, चुनाव को किन मुद्दों पर होना चाहिए? जिस तरीके से हम अभी तक भारतीय जनता पार्टी का काम देखते आए हैं, एक मतदाता होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो बहुत बड़े परिवर्तन हैं। जो कि जैसे बड़ी बड़ी योजनाएं चली, लाडली लक्ष्मी योजना से बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को इसका लाभ मिला है। और जनधन योजना के अंतर्गत भी जैसा कि हम देख रहे हैं कम से कम 60 करोड़ महिलाओं ने अपने खाते खुलवाए हैं। चलिए, लेकिन यहाँ भजन कीर्तन का दौर चल रहा है तो मैं चाहूंगा कि एक भजन हो जाए भगवान का ही, और मैं आपके साथ बैठ के ही चर्चा भी कर लूंगा, भजन भी सुन लूंगा। तो कितनी आप उत्साहित इस चुनाव को लेकर और आपके जहन में क्या कुछ मुद्दे होंगे? प्रगति होती रहे ऐसी ही, और मोदी जी आते रहे। अच्छा, क्यों आते रहे मोदी जी? क्या वजह है मोदी जी? इतने काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, मोदी जी आने ही चाहिए। तो चलिए, एक भजन की भी तैयारी कर लीजिए। आप लोग शुरू करते हैं भजन की भी, क्योंकि हम चर्चा भी करते रहेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? श्रद्धा अग्रवाल। श्रद्धा जी, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में और इस चुनाव को लेकर क्या सोचेंगे आप? हम तो यही चाहेंगे कि मोदी जी ही आए, क्योंकि उनके आने से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला, बहुत कुछ डेवलप हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आए। हम लोगों का सब। आप लोगों में से कौन महिला है जिनको 1250 रुपये मिल रहा है? यहाँ पर कोई है जिनके खाते? सबको मिल रहा है। आप लोगों के खाते में आते हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं, खाते में पैसे भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो सबसे बड़ा दिन है, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज उसका जो स्थापना दिवस मना रहा है। सबसे पहले तो उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, जो लाडली बहना की बात कर रहे हैं या हम 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या इससे जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, परिवर्तन पड़ रहा है, जागरूकता आ रही है। जो महिलाएं कभी आगे नहीं आ सकती थी, एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबसे ज़्यादा जिन्होंने महिलाओं को सम्मानित किया है। और आज हर महिला उत्साहित है वोट डालने के लिए, आगे आने के लिए। चलिए, हम चर्चाएं भी करते रहेंगे और उसके साथ साथ आप लोग भजन भी गाइए। आप भी, क्या नाम है आपका? रत्ना विश्वकर्मा। रत्ना जी, बताइए, आपको आते हैं कि लाडली बहना के पैसे? हाँ, आते हैं, हर महीने आते हैं। और इस योजना का सभी लाभ उठा रहे हैं। सभी के परिवार में थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन वो पैसा काम में आ रहा है जी। मतलब वो प्रभावित है कहीं ना? जी जी बिल्कुल। और अभी एक और नई योजना शुरू करी है उनने, विश्वकर्मा योजना, जिसमें 15,000 रुपये आएंगे अकाउंट में और काम भी मिलेगा उससे। और एक बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल। तो देखिए, एक बार फिर मोदी सरकार की बात कहते हुए यहाँ पर आप भजन भी चल रहा है, क्योंकि श्री राम के भजन को लेकर जिस तरीके से देश में माहौल बना है उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो हम कितनी प्रभावित हैं आप सरकार से, या कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? हमको तो मोदी जी का काम अच्छा लगता है। आपको 1250 में आते हैं? जी, मिलते हैं। कितना प्रभावित, मतलब क्या फायदा हुआ उससे आपको? बहुत फायदा हुआ। अच्छा, ये बताइए, वोट डालते हैं आप, तो इस चुनाव में किन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप? अब यही हमारी बहनों को जो पैसा मिल रहा है, सभी का घर चल रहा है, सब सुखी है ना। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे बदलते हैं? नहीं, महंगाई तो देखो बढ़ ही रही है, उसमें क्या कोई मुद्दा नहीं है, मिल भी तो रहा उतना, है ना। अच्छा, एक बात आप सभी लोगों से पूछेगा, महंगाई क्या कुछ मुद्दा है, लगता है आपको इस चुनाव में आता है? जी नहीं सर, ये महंगाई तो देखिए अपनी जगह पे है।
और जैसा पैसा आता है उस हिसाब से खर्च किया जाता है, तो इसमें कोई महंगाई का मुद्दा है ही नहीं। और हम लोग का तो यही है, हम लोग वोट डालने जाएंगे, एक बार मोदी सरकार फिर से आनी चाहिए। विपक्ष को लेकर क्या आपको लगता है कोई है ऐसा चेहरा जो प्रधानमंत्री के लायक हो? जी नहीं, नहीं, ये सब भाजपा में तो आ रहे हैं जी, सब भाजपा में आ रहे, कमलनाथ भी भाजपा में आ रहे। जो लगते थे चेहरे वो भाजपा में आ रहा है। तो देखिए ये महिलाओं का एक समूह है जो खुलकर हर चीज़ में बातचीत कर रहा है, चाहे फिर महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो। तो आज का यही हम बार बार कहते हैं कि आज का जो मतदाता है वो बेहद जागरूक मतदाता है, और उसका हम तस्वीरें भी देखते हैं जिस तरीके से खुलकर महिलाओं ने यहाँ पर बताया कि लाडली बहना योजना ने कहीं ना कहीं उनकी जीवन शैली को परिवर्तित किया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी जब मतदान होगा तो इन तमाम मुद्दों को लेकर मतदाता बीच में जाएगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।